फर्स्ट दिवाली है आफ्टर मैरिज, तो मैं चाहती हूँ जितनी ज़्यादा लाइटिंग कर सकूँ उतनी ज़्यादा अपने घर को अच्छा बना सकूँ। ये चाइनीज प्रोडक्ट है भैया कि चल गया तो चांद तक, वहीं ना शाम तक। लोकल मार्केट को सपोर्ट करेंगे तो ही तो हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। भारत एक्सप्रेस, मैं और मेरी टीम हम निकले हैं आज नोएडा की मार्केट में ये देखने के लिए कि इस बार दिवाली पर क्या हो रहा है। और दिवाली पर क्या हो रहा है इससे मतलब है इस बार दिवाली पर अपने घरों में लोग कैसी सजावट कर रहे हैं, कौन सी लाइट को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स या फिर चाइनीज़ ब्रांड। इंडियन और चाइनीज़ लाइट में देखिए काफ़ी डिफरेंस है। चाइनीज़ लाइट हालांकि सस्ती होती है, इंडियन लाइट्स थोड़ी सी महंगी होती हैं। अब जिसका जैसा बजट होता है वो वैसे ही लाइट्स खरीद लेता है। अमूमन ये देखा जाता है कि अगर आपका बजट कम है तो आप चाइनीज़ लाइट प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन अगर बजट थोड़ा सा भी ऊंचा आपका होता है तो आप इंडियन लाइट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्टिफाइड भी होती हैं और ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी होती हैं। चाइनीज़ लाइट्स की बात करें वो सस्ती ज़रूर होती हैं लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। अमूमन क्या होगा, हो सकता है 10 दिन में ख़राब हो जाए, हो सकता है 2 दिन में ही चले, उनकी कोई गारंटी नहीं है। एटलीस्ट अगर आप इंडियन ब्रांड्स पर जाते हैं और इंडियन लाइट्स खरीदते हैं तो आप अपने शॉपकीपर के पास, शॉप वाले के पास जा सकते हैं और वहाँ पर उनसे ये कह सकते हैं कि इस लाइट में डिफेक्ट है, तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। बट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लिए कोई गारंटी नहीं होती है। एक तो इनकी कॉस्ट इसीलिए कम होती है क्योंकि इनमें कोई गारंटी वारंटी नाम की चीज़ नहीं है। अब हम देखने वाले हैं मार्केट में कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। लोग अपनी पॉकेट फ्रेंडली बजट को देख रहे हैं या फिर लोग ये देख रहे हैं कि उनको इंडियन लाइट्स ही प्रेफर करनी है। तो चलिएगा हमारे साथ में, आपको पूरी मार्केट घुमाएंगे और दिखाएंगे। जगह जगह दिवाली की धूम है और हर कोई अपने घरों को सजाने के लिए लाइट्स, दियो और अलग अलग डेकोरेटिव आइटम का इस्तेमाल कर रहा है। इस समय मौजूद है नोएडा की मार्केट में, जहां पर एक गली है जहां पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है। तमाम वेराइटियां हैं यहाँ पर, लाइट्स की अलग अलग झालरें हैं क्योंकि हर कोई अपने घरों को मल्टी कलर लाइट से, LED लाइट से, स्ट्रिप लाइट से, अलग अलग तरीके की वैरायटी की लाइट से अपने घर को सजाना चाहता है। तो देखिए ये पूरा जो नज़ारा है, सारी लाइट्स की अलग अलग दुकानें हैं, वेराइटी ऑफ लाइट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी अपने घरों को सजाने के लिए। यहाँ पर इंडियन लाइट्स भी हैं, यहाँ पर चाइनीज़ लाइट्स भी है, यहाँ पर बल्ब लाइट्स भी हैं, LED भी है, स्ट्रिप्स भी हैं। अब ये चूज़ करते हैं यहाँ पर ग्राहक आने वाले कि वो कौन सी लाइट्स पसंद करते हैं। तो देखिए हम एक शॉप पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनसे एक बार पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की लाइटें जो हैं भी यहाँ पर ट्रेंड में चल रही हैं। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपकी ये दुकान यहाँ पर कब से है? सर ये दुकान लगभग हो गया 28 साल से है ये दुकान। देखिए 28 साल से दुकान है तो मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटी 28 दिवालियाँ इन्होंने, इनके जो फादर रहे होंगे उन्होंने सबने देख ली होंगी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इन 28 सालों में अब हाल फिलहाल की जो कोविड के बाद की दिवाली है उसमें किस तरीके की दिवाली के लाइट्स को पसंद किया जा रहा है? मैम सबसे ज़्यादा अभी तो चाइनीज़ में ही ले रहे हैं लोग। इंडियन में थोड़ा सा क्या है कि उसमें महंगे आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो चाइनीज़ है उसमें फिनिशिंग ज़्यादा है, इंडियन में उतना फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो फिनिशिंग में भी सस्ता हो जा रहा है चाइनीज़ में, और इंडियन थोड़ा महंगी कॉस्टली पड़ रहा और फिनिशिंग दे नहीं पा रहे हैं, इसके कारण ज़्यादा चाइनीज़ ही बिक रहा है अभी। अच्छा, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते होंगे जो चाइनीज़ लाइट नहीं लेना चाहते होंगे, उनको इंडियन लाइट्स चाहिए होती होंगी, लेकिन इंडियन लाइट्स में इतनी वैरायटी तो मिलती ही नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? जब आते हैं यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि दोनों लाइट्स हैं, आप तो दोनों ऑप्शन देते होंगे, वो एंड में क्या लेते हैं? जो इंडियन लेने वाले आते हैं, जो समझते हैं वो तो ले ही लेते हैं। बाकी बात तो जो क्वालिटी पे दोनों पे डिपेंड पड़ता है ना, तो चाइनीज़ ही ज़्यादातर लोग लेते हैं। ये देखिए आपके पास तमाम वैरायटीज़ की लाइट है, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी लाइट है? देखिए यहाँ पर आपको इंडियन इन्होंने रखा हुआ है, ये इंडियन बल्ब है यहाँ पर, और इसके अलावा देखिए यहाँ वैरायटी ऑफ लाइट्स हैं, कलरफुल लाइट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है और अलग अलग तरीके की लाइट्स हैं। अब ये देखिए लाइट्स जलाकर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की वैरायटी यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए ये कौन सी लाइट है? ये वाली मैम इंडियन है। इंडियन लाइट है, जैसे ये झालर है, स्ट्रिंग लाइट है, क्या है? स्प्रिंग लाइट है। अच्छा, तो अब ये देखिए ये इंडियन लाइट है यहाँ पर, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है? नहीं रहती। इंडियंस की तो रहनी चाहिए। नहीं रहती क्योंकि देखिए पड़े पड़े अभी बंडल है, ये पड़े पड़े ही ख़राब हो गए। तो पड़े पड़े क्यों ख़राब हो गए? देखिए अब ये इंडियन लाइट्स ही हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि ड्यूरेबिलिटी इनकी अच्छी होती है और सारी चीज़ें इनकी अच्छी रहती है, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं चल रही हैं
पड़े पड़े ख़राब हो गई हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। लोग चाइनीज़ लाइट्स पर प्रेफर नहीं करते हैं और उसके अलावा ये सोचते हैं कि वो इंडियन लाइट्स पर भरोसा करें, लेकिन इंडियन लाइट्स भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक तो महंगी भी हैं और अगर वो चले नहीं तो कस्टमर का भरोसा उठ जाता है उस पर से। अच्छा, ये तो आपकी इंडियन लाइट्स है। चाइनीज़ लाइट आप मुझे दिखाएंगे कोई? आप देखिए, ये चाइनीज़ लाइट है, ये कितने की होगी? ये 600 रुपये की है, 110 मीटर की है। ये 600 रुपये की लाइट है, 110 मीटर की लाइट है और ये चाइनीज़ लाइट है। लेकिन अब यही है कि अगर आपको पूरा घर सजाना है तो आपको बजट में और किफ़ायती में 600 रुपये में लाइट्स मिल जा रही हैं। और अगर इंडियन लाइट्स की बात करें, क्योंकि ये इंडियन लाइट है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, प्राइस कितना है इसका? 250, 15 मीटर। 15 मीटर की लाइट है और उधर आपको 600 रुपये में कितनी मिल रही है? 110 मीटर। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर और शायद लोग इसीलिए चाइनीज़ झालर को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि अगर 2020 की बात करें, गलवान क्लैश के बाद, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया गया था, लेकिन अब थोड़ी सी मॉनिटरिंग और थोड़े से जो ट्रेड है वो शुरू हो चुके हैं इंडिया और चाइना के, तो अब वापस से मार्केट में चाइनीज़ झालरें दिखने लग गई हैं। अब देखिए हमारे साथ कस्टमर्स भी हैं जो लाइट लेने की यहाँ पर कोशिश में थे, लेकिन अभी उनको भी लाइट समझ में नहीं आई है, वो चूज़ करें कि उन्हें कौन सी लाइट लेनी है। तो सबसे पहले पूछते हैं, आप इस बार घर में अपने जो डेकोरेशन कर रही है, कैसा डेकोरेशन कर रही हैं आप? मतलब ऐसा होना चाहिए, एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट दिवाली है आफ्टर मैरिज, तो मैं चाहती हूँ जितनी ज़्यादा लाइटिंग कर सकूँ उतनी ज़्यादा अपने घर को अच्छा बना सकूँ। अच्छा, उस लाइटिंग के लिए आपने सोचा है कि आपके पास ये थीम रहेगी, आप ऐसे ऐसे लाइट्स करना चाह रही हैं? प्रोबेबली मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ स्टार्स वाली हो, कुछ हार्ट वाली हो, तो मतलब मल्टी कलर हो, अच्छी लगे। अच्छा, कोई कलर का प्रेफरेंस? मल्टी कलर प्रेफरेंस रहेगा और वाइट भी होगा तो भी औसम लगेगा। अच्छा, आपको तो पता होगा चाइनीज़ झालर के बारे में भी और इंडियन लाइट्स के बारे में, आप कौन सी प्रेफर कर रही है? देखिए, इंडियन लाइट्स की अगर बात करें थोड़ी सी कॉस्टली होती है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन चाइनीज़ लाइट की अगर हम बात करें तो उसमें वैरायटी तो बहुत मिलती है लेकिन वो टिकती नहीं है। बट आई गो फॉर इंडियन ओनली। अच्छा सर, अब पॉकेट तो आपकी ही खर्चा होनी है दिवाली लाइट्स के लिए, उनकी पहली दिवाली है तो लाइट्स तो आपकी तरफ से होंगी। आप कौन सी लाइट्स प्रेफर करते हैं? इंडियन, जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। ये देखिए, यहाँ पर जो इनकी पसंद वही उनकी पसंद है। कोई कलर प्रेफरेंसेस हैं, क्या है? नहीं, मल्टी कलर और नॉर्मल वाइट। इस बार आप मतलब डेकोरेटिव के हिसाब से अगर बात करें तो कितनी वैरायटीज़ के आप यहाँ पर मार्केट में लाइट्स देख रहे हैं? अभी हमने देखी करीब मोर देन 200 वैरायटीज। अच्छा, रेट क्या चल रहा है मार्केट के? बार्गेन करने में मुश्किल हो रही है? नहीं, ऐसा सच नहीं। मतलब आप देखती हुई आ रही होंगी लाइट्स के लिए, तो क्या लग रहा है आपको लाइट्स के कितने क्या रेट चल रहे हैं अलग? इस बार हाई है रेट्स, काफ़ी कितने से शुरू हो रही हैं? कंपैरेटिवली मतलब 400 से स्टार्ट है, तो और उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। सर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, हम लोग क्योंकि अभी आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि सब लोग इंडियन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ झालर है क्योंकि अब वापस से ट्रेंड में आ गई, चलने लगी क्योंकि सस्ती होती है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये अच्छी बात है। अगर हम इंडियन को आगे बढ़ावा देते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी इंडिया की ग्रोथ, भारत की जो भी हम इकोनॉमी बात करते हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा। हमारा कंट्रीब्यूशन यही रहेगा। हम लोग अभी और बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है लाइट्स का। कितनी वैरायटीज़ की लाइट चल रही है इस समय? मैडम अलग अलग वैरायटी हैं सारी, 10 मीटर है, 15 मीटर है, 100 मीटर, 120 मीटर है, अलग अलग स्टार हैं, ये कंदिल हैं, ये सब। अच्छा, कस्टमर आते तो वो कैसी लाइट मांगता है? मतलब सबसे पहले आके क्या पूछता है वो? क्या रेट है? अच्छा, क्या रेट है, ठीक है। ये तो खैर भारत का उसूल है कि रेट क्या है, क्वालिटी तो बाद में। फिर आप जब उनको रेट बताते तो क्या बोलते हैं? चांदनी चौक समझ रहे हैं, अट्टा मार्केट को यही है। अच्छा, क्योंकि वहाँ लाइट सस्ती मिलती है। वो देखो आप पूछ रही हैं, वो भी उन्होंने भी पूछा ये कितने की है। एक बात बताओ, मार्केट में भी इस समय चाइनीज़ और इंडियन लाइटें दोनों चल रही हैं। आपकी शॉप पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो इंडियन लाइट प्रेफर कर रहे हैं या चाइनीज़ लाइट प्रेफर कर रहे हैं? इंडियन लाइट होती ही नहीं है, सारी चाइनीज़ ही है, कहने के लिए इंडियन है सब। ऐसा क्यों? इंडिया वाले बना ही नहीं पा रहे हैं अब। नहीं, इंडिया की तो कई सारी लाइट्स बन रही है लेकिन महंगी हैं वो। महंगी है, अब कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता ना, अफोर्ड नहीं कर पाता वो सब, तो वो चाइनीज़ लाइट को लेता है। 100 रुपये 150 रुपये ऐसे मिल जाती हैं। और उसमें भी बार्गेन हो रहा है? उसमें भी बार्गेनिंग हो रहा है, 100 की चीज़ 80 में दे दो, 70 में दे दो। लेकिन ये हो सकता है कि आप बताओगे कि इंडियन लाइट से तो उनका थोड़ा विश्वास हो जाए चाइनीज़ लाइट की। नहीं है मैडम, कस्टमर मानते ही नहीं है अधिकतर कि इंडियन लाइट है। ठीक है, यहाँ बहुत कम ही लोग हैं जो मानते हैं इंडियन के लिए, वरना सबको ही पता है चाइना में बनाते हैं। अच्छा, आप कौन सी लाइट लेने आई हैं यहाँ पे? मेरा भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, लाइट तो लेने आई है ना। कौन सी लाइट ले रही है? वाइट। वाइट लाइट ले रही है। इंडियन लेनी, चाइनीज़ ले रही है? नहीं, सस्ती लाइट लेनी, महंगी लेनी है? महंगी लेनी है। महंगी लेनी है तो फिर आप इंडियन लाइट लोगे। हाँ हाँ। कलर भी आपको अलग अलग वैरायटी के लेने पड़ेंगे, तो इंडियन लाइट्स में अगर नहीं मिले आपको तो फिर आप चाइनीज़ लाइट लोगे? नहीं, बढ़िया ले लूँगी।
अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं कि इंडियन लाइट लेनी है या चाइनीज़, तो आप कौन सी लोगे? मैं चाइनीज नहीं लूँगी। चाइनीज लाइट लेने ने इंडियन यूज़ करना है। इंडियन नहीं तो चाइनीज़ लाइट लेकिन सस्ती तो होती है ना। नहीं सस्ती, हमें मेड इन इंडिया जो होता है मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे। चाइना और पाकिस्तान को कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, इंडियन लाइट अगर 1000 रुपए की है, चाइनीज़ लाइट भी हम लेंगे। लेकिन चाइनीज़ लाइट आपको 500 रुपए की उतनी मिले। हाँ जी, हमें इंडियन मेड इन इंडिया हम इंडियन वाला यूज़ करेंगे, चाहे वो महंगा हो कुछ भी हो। लेकिन क्या रीज़न है इसको लेने का, इंडियन लाइट्स को? है कि हमारे जो इंडिया में जो प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस हमारे यहाँ सर्कुलेट होगा। हम मेड इन चाइना नहीं लेंगे। जो हमारे बिजनेस में जो छोटे छोटे दुकानदार है वो सब अपने में इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भरशील होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कि बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा जो इकोनॉमिक है इंडिया का वो भी बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, आपने बोला कि लोकल मार्केट्स का जो है उनका, जो हमारे भाई लोग हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। आप गए लाइट लेने मार्केट में और वहाँ पे आपने बोला कि इंडियन लाइट लेना, उन्होंने आपको चाइनीज़ लाइट दे दी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इंडियन है कि चाइनीज़? नहीं, हम देख के लेंगे, वो इंडियन लाइट लेंगे। वो आप इंडियन लाइट में क्या देखेंगे, कैसे पता लगेगा? इंडिया लिखा होगा, नहीं तो वो पता चल जाता है क्योंकि चाइना को बैन हो रखा है। चाइना के कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो टॉयज है कुछ भी है, हम यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। खैर वो बैन हट गया है, पर पार्शली हट गया, थोड़ी मॉनिटरिंग के साथ, थोड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ बैन। अब प्रोडक्ट की जो डील्स है, जो ट्रेड है, वो वापस से शुरू हो गया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जागरूक तो हैं कि आपको इंडियन लाइट्स लेनी है, लेकिन आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? वो तो मैम देखो, अभी तो सबको पता ही नहीं है कि चाइनीज में मेड इन चाइना तो सब में लिखा होता है, लेकिन देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, मेड इन इंडिया लिखा होगा बॉक्स में और साथ में एक BIS का एक सर्टिफिकेट होगा। अगर BIS का सर्टिफिकेट है तो वो इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन मानक के हिसाब से वो आपका शॉक प्रूफ और फायर प्रूफ होगा। आपको चाइनीज़ के डिब्बों में सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप जब भी लाइट्स लेंगे तो आप ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि है। खैर देखिए, BIS है ना, BIS सर्टिफाइड, चलो इंडियन मानक है। ये चीज़ आपने अच्छा बताया क्योंकि ये मुझे भी नॉलेज नहीं था। क्योंकि आप कह रहे हैं ना आप इंडियन लाइट्स को सपोर्ट करेंगे, तो मैं जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर पूरा खुलकर समर्थन मिल रहा है इंडियन लाइट्स को। कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ी सी महंगी होगी, फिर भी कोई इशू नहीं है, हम प्रेफर तो इंडियन लाइट्स ही करेंगे। यहाँ पर क्या लेने आए हो? लाइट्स देख रहे हैं और डेकोरेटिव आइटम्स देख रहे हैं। अच्छा, आपने डेकोरेटिव्स में लाइट्स के लिए क्या क्या वैरायटी सोच रखी है या क्या वैरायटी खरीद ली है? जो लिया है फिलहाल वो दिया शेप में आजकल जो LED चल रहे हैं वही लिया है। अच्छा, बाकी देख रहे हैं। आप अगर मैं ऐसे पूछूं बजट फ्रेंडली, तो चाइनीज़ लाइट्स होती हैं, मार्केट में चल रही हैं, और अगर थोड़ा बजट से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो इंडियन लाइट्स हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं? इंडियन ही ले रहे हैं अभी तो फिलहाल। कोई रीज़न है इंडियन लाइट्स लेने का? लोकल मार्केट को सपोर्ट करेंगे तो ही तो हमारा जो इकनॉमी है वो अच्छा जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता आप लोकल मार्केट में सपोर्ट कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर अगर चाइनीज़ लाइट हुई तो? उसको प्रेफर ही नहीं कर रहे ना, जो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है बॉक्स पे। अच्छा ठीक है, खैर मैं पहले भी बता चुकी हूँ जी। देखिए, वो उसके अलावा मेड इन इंडिया के अलावा आपको BIS का एक सर्टिफिकेट होता है, वो लाइट्स पर अगर मिलता है तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइट्स हैं। तो अब एक और देख रहे हैं और BIS भी देख रहे हैं जी। तो अब देखिए, इसके अलावा एक और मुझे आपसे बात पूछनी थी कि इंडियन लाइट्स में बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, मतलब आपको कम वैरायटी मिलेगी, लेकिन चाइनीज़ लाइट में वैरायटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि, और वो सस्ती भी हैं। तो आप हाँ, वो चलती रही, ड्यूरेबिलिटी कम है, तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो कैसे प्रेफरेंस करेंगी? घर में अलग अलग सुंदर सुंदर लाइट्स है, इंडियन की नॉर्मल प्लेन लाइट? दिया ज़्यादा प्रेफरेबल है। देखिए यहाँ पर दिया ज़्यादा प्रेफरेबल है। लाइट्स लगानी है, इंडियन लाइट्स लगानी है, लेकिन दिया भी जो है रोशनी देगा ही देगा जैसे लाइट्स देंगे। तो थोड़ा सा जैसे होता है ना कि आपने घर में लाइट्स बाहर लगाई तो एकदम रात में जगमग रोशनी। बाहर के लिए थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो दिया ही रहती है कि उससे ही ज़्यादा बाहर दिए लगा सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं रहता कि हम दिए बाहर नहीं लगा सकते, दिए लगा सकते हैं हम बाहर। ठीक है, तो मतलब आपने लाइट्स का बॉयकॉट ही कर दिया है? बायकॉट नहीं करा है, बट प्रेफरेंस हमारी वही है। बायकॉट ऐसा कुछ। तो लाइट ली है? लाइट्स अभी जो है हम वही यूज़ करें, हमने कुछ नया नहीं लिया है। देखिए, हम एक और शॉप पर आ चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए कि इनके पास क्या क्या वैरायटी है। सर, सबसे पहले तो आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ की लाइट है? मेरे पास राइस है, LED है और रोप लाइट है और ये वाली लाइटें हैं। अच्छा, सबसे स्टार है, जाल है, ये वाली चाहिए। अच्छा, अभी देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों में जाल भी लगा रहे हैं लाइट्स का, अलग अलग वैरायटी का, कलरफुल, जो रंग भी बदलती हैं। आपकी दुकान में अब तक सबसे ज़्यादा किस लाइट की बिक्री हुई? सबसे ज़्यादा ये जाल की बिक्री हो रही है। और ये जाल की कॉस्टिंग कितनी होती है? ये आपको 450 का। और 450 की कितने मीटर मिलती है ये 100 फीट होती है। देखिए, अब 450 100 फीट, अलग अलग दुकान, अलग अलग रेट्स, और सब यहाँ पर देखिए बार्गेन तो चलता ही चलता है। और आप ये देख रहे हैं कितनी वैरायटीज़ की लाइट है। इसको स्ट्रिप लाइट कहते हैं, ये स्ट्रिप लाइटें हैं और LED लाइट भी हैं, तो ये आराम से वॉल पे जो है वो स्टिक भी हो जाती हैं। ये सर इंडियन है कि चाइनीज़ है ये लाइट? ये चाइनीज़ है। ये देखिए चाइनीज़ लाइट है, क्योंकि कॉस्टिंग सस्ती पड़ती है, इसीलिए लोग चाइनीज़ लाइटें प्रेफर करते हैं।
ये वाली इंडियन है, ये महंगी पड़ती है, इसलिए कस्टमर कम पकड़ते हैं इसको। इसकी कॉस्टिंग कितनी और कितने मीटर है? 1100 रुपये की है ये वाली, 100 मीटर में। अब देखिए 1100 रुपये की 100 मीटर प्रेफर करेंगे आप या 450 की 100 मीटर प्रेफर करेंगे। जिसका जैसा बजट होता है वो उसी हिसाब से लाइट्स खरीदता है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप इंडियन लाइट्स पर जाते हैं, लेकिन आपका बजट अगर थोड़ा सा टाइट है तो आप चाइनीज़ लाइटों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। हालांकि उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है क्योंकि चाइनीज़ लाइट जल्दी ख़राब होती हैं। और दूसरी बात इंडियन लाइट्स की ये होती है कि इंडियन लाइट्स जो होती हैं उनमें BSI सर्टिफिकेट होता है, यानी कि ये सर्टिफिकेट इंडियन मानकों के हिसाब से होता है, शॉक प्रूफ और फायर प्रूफ होता है। लेकिन चाइनीज़ वेराइटी में आपको ये नहीं मिलेगा। हालांकि सस्ती होती, कोई बड़ी घटना आज तक देखने को नहीं मिली है कि कुछ ऐसा हो जाए। आप देखिए कुछ कस्टमर्स हैं हमारे साथ, हालांकि अभी वो फ़ोन चला रही हैं, वो देख रही हैं कि क्या ट्रेंड में चल रहा होगा क्या नहीं चल रहा होगा। एक बार उनसे पूछना चाहूँगी, आप यहाँ दिवाली में आपका यहाँ पर घर है, आप अपने घर को सजाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, कैसी लाइटें आप चाह रही हैं? मतलब सस्ती लाइट हो और अच्छी हो, यही चाहूँगी मैं तो। कोई ऐसा कलर प्रेफरेंस आपने देखा हो? आपने शॉप पे गई हो तो कई सारी वैरायटीज़ देखी। यस, वाइट एंड ब्लू कलर मिक्स अच्छा लगता है वो, तो मैं वही देखने आई थी यहाँ पे। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड चला है, जैसे आप लोग लाइट्स खरीदते हैं तो अब उसको फ़ोन से भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं। अलग अलग बल्ब आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के बल्ब और लाइट्स आते हैं, क्या आप उनको फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं? क्या आपने ऐसी कोई चीज़ें सर्च की है? नहीं, अभी तक तो नहीं करी फिलहाल मैंने ऐसी चीज़ सर्च। वो कितने की पड़ती है? वो आपको 1000 रुपये की समथिंग पड़ती है एक लाइट 5 मीटर का, इसलिए लोग कम खरीदते हैं उसको। देखिए ये जो लाइट्स होती है थोड़ी फ्रेंडली इसलिए होती है क्योंकि आप कहीं भी बैठे बैठे अपने फ़ोन को उतनी कनेक्टिविटी में कनेक्ट करके लाइट्स के कलर भी बदल सकते हैं। आपको जो भी कलर का शेड चाहिए होगा उसमें 12-15 ऑप्शन रहते हैं, आप उनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लाइट के लिए और क्या प्रेफरेंस देखिए? आपने कितनी दुकानों पर घूम लिया? नहीं, तो फर्स्ट शॉप पे आई हूँ मैं तो यार। तो यहाँ आप बार्गेन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? नहीं, ऐसे ही लेने आई हूँ बस, इससे पहले भी लेके गई थी ना मैं। ये इसी शॉप से आप लेके जाते हो, मतलब रेगुलर कस्टमर हो, यहाँ हर दिवाली में खरीद के जाते हो। अभी आपने कौन सी लाइट ली है? अभी मैंने ब्लू कलर की लाइट ली है इनसे। और कितने मीटर की लाइट ली है? 100 फीट। 100 फीट की। तो आपने वही जो झालर इन्होंने बताई होगी वही ली है। अब आपने वो इंडियन ली है कि चाइनीज़? इंडियन है वो, तो इंडियन है ना। वो इंडियन लाइट है, इन्होंने इंडियन लाइट लिया। देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये कह रही है कि मैं इंडियन लाइट ही लूँगी। देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की भी बात हो गई है कि कह रहे हैं मोदी जी के साथ है, क्योंकि अब बजट जिसका जैसा उनका बजट था तो भाई उन्होंने ले लिया, क्योंकि 1000 रुपये की लाइट है और चाइनीज़ लाइट है 600 रुपये की। तो अमूमन बहुत सारे लोग हैं जिनका बजट नहीं होता है तो वो 600 रुपये की लाइट भी ले सकते हैं। आपने भी यहाँ से लाइट्स ली हैं? जी हाँ। आपने कौन सी लाइट्स ली है? मैंने भी इंडियन लाइट ली है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आसपास और भी। अच्छा, अभी और शॉप्स पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन सी लाइट लेनी चाहिए इस बार? क्या ट्रेंड चल रहा है? ऑब्वियसली यार इंडियन लाइट लेनी चाहिए। अच्छा, इंडियन लाइट लेनी चाहिए। इंडियन लाइट क्यों लेनी चाहिए? तो एक तो महंगी है। सबसे पहले जब हम इंडियन लाइट खरीदेंगे तो इंडियन लाइट्स बिकना स्टार्ट होगा, तो मैन्युफैक्चर ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हमें ही फ़ायदा है ना। तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम चाइना को इकोनॉमी क्यों दें, है ना। देखिए यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बजट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इन्होंने बताई कि अगर हम इंडियन लाइट्स लेते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी, मतलब उसके लिए ही अच्छा होगा, जो होगा देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अब चाइना की अगर लाइट्स लेते हैं तो सारी इकोनॉमी जो होती है वो उनकी बढ़ती है। लेकिन अब एक चीज़ बताइए कि चाइनीज़ लाइट की ड्यूरेबिलिटी तो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन वो सस्ती मिलती है। तो अमूमन क्या होता है, दिवाली का त्यौहार है, हफ्ते 10 दिन तक चलता है, उसके बाद लाइटें लोग हटा के रख देते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि चाइनीज़ झालर है और चाइनीज़ लाइटें ले लें। हाँ ऑब्वियसली, मतलब चाइनीज़ लाइट्स की ड्यूरेबिलिटी कम होती है क्योंकि अब पता नहीं वो कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे, पर नहीं तो इंडियन लाइट तो बहुत लंबा समय तक टिक जाएंगी, इनकी वारंटी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसको आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा अगर आप इंडियन लाइट लेते हैं, फिर आप अगले साल वापस इनको निकालेंगे, ये संभव नहीं है। अगले साल तो फिर आप सोचेंगे ना नई लाइट खरीदें। यार बहुत सारी लेंगे, नहीं लेंगे, पुरानी लाइट कौन जलाता है आजकल यार, हर दिवाली में लाइट चेंज करते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कहने की कि हर दिवाली में, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर लगभग साल में 2-3 इतने बड़े त्यौहार आते हैं जहाँ पर शॉपिंग और आपको तमाम जो है भरमार मिल जाएगी देखने की। लोग खुश हो जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, लाइट्स खरीदते हैं, अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं। अभी चलिए और चलेंगे मार्केट को और थोड़ा रिव्यू करेंगे, देखेंगे कस्टमर्स को किस तरीके की लाइटें पसंद है। अपने घरों की चॉइसेस में देख रहा है कौन सी लाइटें लेनी है, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी हैं वो भी अपने बच्चों से ही पूछते हैं कि इस बार कौन सी लाइट्स लें। और जितने भी डेकोरेशंस के आइटम होते हैं आजकल, जितना ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत एक्सपर्ट हैं और आज का जो यूथ है खासतौर से जेनजी जनरेशन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है। तो एक बार पूछते हैं लोगों ने कौन कौन सी अपने घरों के लिए लाइटें ली हैं, इनके पेरेंट्स ने इनसे क्या सलाह ली है और इन्होंने टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन सी लाइट्स ली हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, घर के लिए लाइट्स आ गई हैं? हाँ, लाइट्स आ गई हैं। कैसी लाइटें ली हैं? बेसिकली मिनिमल लाइट्स ली है, येलो कलर की मिनिमल। अच्छा, एक बार मिनिमल का थोड़ा सा मतलब दर्शकों को बता दीजिएगा। मिनिमल मतलब ज़्यादा फैंसी भी नहीं, एकदम नॉर्मल सी, जो स्पेस को मतलब अच्छा कर दे, प्लीजिंग सा स्पेस बना दे, एस्थेटिक्स हो आज मतलब कि सादगी से, मतलब बहुत ज़्यादा चमक धमक ना हो और घर बिल्कुल सोबर और सिंपल लगे, वैसी लाइट्स ली हैं।
तो आपने कौन सी लाइट्स प्रेफर करी है? घर में कोई ऐसा डिस्कशन हुआ कि इंडियन लाइट्स लेनी है या फिर चाइनीज़ लाइट लेनी है? हम तो मेनली इंडियन ही प्रेफर करते हैं क्योंकि चाइनीज़ लाइट हर बार हर साल वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो हम इंडियन ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, इंडियन लाइट्स मतलब लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। एक बार आपने लाइट्स ली और फिर रख दी, लेकिन उसको आपको टेक केयर करके रखना पड़ता है, ठीक है। आपका नाम क्या है? सौम्या। आप यहीं लोकल रहती हैं कहीं और से? नहीं, लोकल, मैं लोकल रहती हूँ। यहाँ कहाँ पे हैं आप? नोएडा? लक्ष्मी नगर। अच्छा, लक्ष्मी नगर से हैं। वहाँ तो लाइट की बहुत बड़ी मार्केट है लक्ष्मी नगर में। तो आपने तो जब आप घर से निकलती होंगी, बाहर आती होंगी, तो देखती होंगी कि सारी लाइट की दुकानों में अलग अलग वेराइटीज़ की लाइट होती हैं। आपको सबसे अच्छी लाइट्स कौन सी लगती है? मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ, पहले तो मार्केट जो है वो पूरा का पूरा खचाखच भरा रहता है। एक कदम रखने की जगह नहीं है, एक कदम रख लिया तो दूसरे कदम रखने की जगह नहीं है। और लाइट्स ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा लाइट से ही भरा हुआ है मार्केट। कभी कभी आंखें बंद करनी पड़ जाती हैं, इतनी लाइट्स होती हैं। अगर मैं बोलूँ कि अभी हाँ लाइट्स हमने ली हैं, मतलब स्पेसिफिकली जब मैं देखने जाती हूँ लाइट, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि कौन सी लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा गुड क्वालिटी की है, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है, उसका लाइक कितने वॉट की है, ये सारी चीज़ें चेक करके, क्योंकि टेम्परेरी नहीं लॉन्ग बेसिस के लिए हमें वो चीज़ चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोकल मार्केट्स में हम जाते हैं तो हमें बॉक्स तो नॉर्मल से मिलते हैं। वो बॉक्स में वो बोल देते हैं कि आपको वारंटी गारंटी जितनी मिल रही है वो मिल रही है। अब आप उसका बॉक्स में उलट पलट के देखेंगे क्या मार्क्स है, क्या चीज़ें हैं, तो उन बॉक्सेस में आप क्या देखते हैं? बॉक्सेस में पहले तो मैं नीचे बार कोड ही देख लेती हूँ कि बार कोड है, और सील्ड पैक्ड होनी चाहिए। सील्ड पैक नहीं है, वो कहीं से उठा के दे रहे हैं, मतलब वो हो सकता है कि वो तुम्हें नकली दे रहे हो या कुछ वैसी दे रहे हो। तो पहले तो मैं देखती हूँ सील्ड पैक है, कंपनी की है तो वो बार कोड वगैरह हो, कोई नकली माल। अच्छा, उसमें देखते हैं आप मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना? मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना देखती हूँ मैं, और जनरली चाइनीज़ तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा खुद मतलब उनका होलसेल में ये सारी चीज़ें देते हैं। ही इज़ अ बिजनेसमैन। क्या ही, वो हम खरीदते नहीं है, हमारे यहाँ आ जाता है क्योंकि वो खुद बिजनेस करते हैं। तो आपको ये पता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपका एक मेंटालिटी जो है वो सेट हो चुकी है। हाँ, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट का भैया कि चल गया तो चांद तक, वहीं ना शाम तक। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है, और इनके जो घर में है उन्होंने भी यही प्रेफरेंस करी। आपसे पूछा उन्होंने लाइट्स के लिए कि बेटा कौन सी लाइट्स ले, इस बार क्या लेना है क्या नहीं लेना? हाँ, लाइट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी थी, तो पापा ने पूछा था कि कौन सी लाइट्स लेकर आनी है मार्केट से, जो उनके पास ऑलरेडी है। तो मैंने अपने एस्थेटिक के हिसाब से कि कौन सी सुंदर लगेगी, कौन सी कोऑर्डिनेशन में जाएगी, उस हिसाब से मैंने देखी थी कि वो लाइट्स लगाई जाए जो सुंदर लगे और लंबी हो, ताकि ज़्यादा जगह कवर कर पाए। ठीक है, अब चलिए हमारे साथ में हैं दीपिका। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़माना चल रहा है, और अभी आजकल आप देख रहे हो ट्रेंड में रिंग लाइट्स आ रही हैं, वैराइटीज़ ऑफ लाइट आ रही है, लोग फ़ोन से अपने लाइट्स कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे में चाइनीज़ जो मार्केट है और चाइनीज़ लाइट्स हैं उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर ई-कॉमर्स पोर्टल पर लाइट खरीदने जाते हैं तो वो बहुत सस्ती हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम लोकल मार्केट्स में जाते हैं खरीदने तो कहीं ना कहीं महंगी मिलती है। तो आदमी क्या करता है, जाता है मार्केट पर खरीदने, बोलते हैं 200 की लाइट, तो वो ऑनलाइन पहले देखता है, फिर देखता है 150 की, तो ऑनलाइन मंगा लेता है, भले उसके पास चाइनीज़ प्रोडक्ट पहुँच गया हो। आप क्या कहेंगे, जो पूरा लाइट का भी इस समय दिवाली को लेकर पूरा ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्या लग रहा है ट्रेंड में क्या है? मेरे को तो लाइट से ज़्यादा मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि हम कैंडल और दिया जलाएं, क्योंकि इंडियन कल्चर में तो वही है। लाइट तो अब भी आ गई है न्यू, तो मतलब अगर हम ऑनलाइन में देखें तो हाँ सस्ता तो मिलता ही है, जो कि वो यूज्ड माल भी होता है, मोस्टली लोग इतना नहीं देखते। अच्छा, तो मतलब जो लाइट्स का ट्रेंड है, हालांकि दिवाली क्योंकि दियों का पर्व है और क्योंकि ट्रेंड में आ गया, तो हम लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते चले आ रहे हैं। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो तब दियों से ही जो है रोशनी फैलाई जाती थी। अब एक और सवाल है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो क्या आपको ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में, जो मार्केट में लाइट्स मिल रही हैं, जो फ़ोन से कनेक्टिविटी होकर पूरी उसके कलर्स बदल जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है, उस पर क्या कहेंगी आप? वो प्रेफर करेंगे क्योंकि वो अमूमन आपको चाइनीज़ ही ब्रांड मिलेंगे? मोस्टली लोग तो ये कर ही रहे हैं, बट हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। इंडिया के तरफ, अब इंडिया के पास अपने भी ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी में इंडिया भी इतना आ गया कि वो अपना खुद बना सकते हैं। तो हमें ना पहले यही चेक करना चाहिए कि ये इंडिया माल है या चाइनीज़। तो मेरे हिसाब से तो ये कि हमें देखना चाहिए। अगर आपको दिया जाए लाइट्स, आप खरीदने जाओ, तो आप कैसे चेक करोगे इंडियन है कि ये चाइनीज़ है? उस पर तो लिखा होगा, वही उसको ही मानते हैं मोस्टली लोग कि जो हम लिखा है वही उस पर चलेंगे। बट हाँ कुछ तो यही होता है कि हमें चाइना से लेना ही पड़ता है। तो आई थिंक अभी इंडिया भी चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, तो शायद ये अच्छा है। मैं आपको बता रही थी, इसके लिए हम लोग होता है BIS सर्टिफिकेट होता है, उसको देखते हैं बॉक्सेस पे, क्योंकि बॉक्सेस के अंदर लाइट दूसरी हुई तो क्या प्रेफरेंस रहेगा उसका। ठीक है, आपका नाम? अमन पारिक। अमन, घर पे लाइट्स लग गई हैं? जी लग गई है। कौन सी लाइट्स आई हैं?
इंडियन लाइट्स है, जैसे देखो अभी स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहा है, इवन सरकार स्वदेशी मूवमेंट को बहुत प्रमोट भी कर रही है, तो उसके चलते जहाँ तक मैंने नोटिस करा है काफ़ी हद तक लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट हो गई है एंड दे आर प्रेफरिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। चाहे फिर वो कुछ भी लाइट ले लो, कोई भी आइटम आप ले लो, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रीफर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सब लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रही है, अभी वर्किंग तो है नहीं कि आप अपने मन से कर लें, जो पेरेंट्स लेंगे वही लेंगे। अब आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है और आपका अगर बजट कम है और आपको अपने पॉकेट मनी की सेविंग से ही लाइट्स लेनी है, इंडियन लाइट्स महंगी और चाइनीज़ लाइट्स सस्ती हैं, तो आप क्या करेंगे? मैम मैं देखो, मैं मारवाड़ी हूँ बेसिकली, ठीक है, तो मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। अगर एक बार मेरे को, अगर आप ऑप्शन है तो कि एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और वो कम दिन चलेगी, और यहाँ पर जो है मारवाड़ी भाई हैं, तो सबसे पहले व्यापार आता है और लॉन्ग टर्म सोचने की बात आती है। और एक चीज़ मेरे को अगर 100 रुपये में मिल रही है और कम चल रही है, और वही एट द सेम टाइम एक चीज़ मेरे को 200 की मिल रही है और मेरे को वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल रही है और टिक रही है, तो मेरी मारवाड़ी बुद्धि तो यही बोलेगी कि 100 रुपये एक्स्ट्रा जाए तो जाए, बट लंबे समय तक चले। अब मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करके वापस वही कुछ दिनों बाद वापस 100 रुपये इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, जहाँ तक मेरे को। अच्छा, क्योंकि अब देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि आप लोग यूथ हैं, दिवाली आएगी, फिर क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो लाइट्स का इस्तेमाल होगा, तो एक तरीके से सोचे तो लाइन से हम लोग काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। हालांकि हमारा जो अगर हिंदू धर्म वाला पर्व देखें तो दिवाली है, नया साल तो बाकी जो कल्चर चला आ रहा है तब से चला आ रहा है, तो ये भी सोच लेते होंगे साथ में कि चलो एक बार में लाइट्स खरीद ही रहे हैं तो आगे भी काम आ जाएगी। जी, मैं दिवाली से नहीं, मैं बोलूँगा कि हम गणेश चतुर्थी से सोच लेते हैं कि चलो गणेश चतुर्थी पे लाइट अपन ने खरीद ली, गणेश चतुर्थी हो गया, नवरात्रि हो गई, फिर दिवाली, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, तो ये सिलसिला चलता रहता है। आने वाले गणेश चतुर्थी तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो हाँ, मतलब भाई अगेन वही बात है कि लॉन्ग टर्म सोच के, भले ही देखो मेरा तो यही मानना कि अगर आप ज़्यादा पैसे डाल रहे हो और आपको उस चीज़ से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो आई गेस उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, इंडियन लाइट्स में वैरायटी ज़्यादा नहीं है, चाइनीज़ लाइट में वैरायटी बहुत है, आपको कलरफुल मिलेगी, मोड चेंज करने वाली वैरायटी मिलेगी, क्योंकि हम अभी भी कुछ जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो चाइना से ही हम लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनका ट्रेड चल रहा है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन और मॉनिटरिंग के साथ में, तो अब इतनी वैरायटी तो आपको इंडियन लाइट्स में मिलेगी नहीं और आपको चाइनीज़ लाइट में वैरायटीज़ मिल जाएंगी। अब आप जब दूसरों के यहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत वैरायटी है लाइट्स को, तो आपको लगता होगा कि आपको भी लाइट्स लेनी चाहिए थी। मैम मैं यूथ के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, आई डोंट नो ये मार्केट में क्यों हवा बन रखा है कि यूथ को ज़्यादा वैराइटीज़ चाहिए, ये चाहिए, बट मैं बीइंग ए यूथ में ये बोलूँगा हम लोग जितना सिंपलिसिटी और मिनिमलिज्म होगी हम उतना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, चाहे फिर वो कितना भी आप टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल, आप एक नॉर्मल बेसिक सी वार्म और गोल्ड लाइट देखते हो तो आपको दिखने में भी अच्छा लगता है, लाइक वार्म एटमॉस्फेयर, एट द सेम टाइम आपको झिलमिल करने वाली लाइट लगाओगे तो उल्टा हम लोग ही आँख बंद कर करके नहीं भैया इससे तो आगे ख़राब हो जाएगी। और रही बात आपने बोली टेक्नोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि अमूमन क्या होता है चाइनीज़ लाइटें कलरफुल सी आती हैं और आज की धारणा ये बन गई है कि जितनी जेंजी आई जो यूथ है वो यही प्रेफर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर हमने बात करी और भी हमने यूथ से बात करी तो सबने यही बोला कि उनको जितना मिनिमल हो, जितना एस्थेटिक हो, उतनी ही वैरायटी उनको अच्छी लगती है। उनको ऐसा चमक धमक जो सारी चीज़ें वो बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। घर में लाइट्स लगी हैं? यस, मैंने ही लगाई। नहीं लगाई है? यस। कैसी लाइट्स लगाई हैं? मैंने वार्म लाइट्स लगाई एंड ताकि थोड़ा फ़ोटोज़ अच्छी आए, डेकोरेशंस अच्छी रहे। रील्स वगैरह बनाती हूँ? हाँ, बनाती हूँ एंड सबकी फ़ोटोज़ भी खींचती हूँ, घर की फ़ोटोग्राफर। तो मतलब लाइट्स का, घर की फ़ोटोग्राफर हैं तो इनको लाइट्स का बहुत अंदाज़ा होगा कि कैसी लाइट लेनी है और कैसा फ्रेम लेना है। आपने इस बार कौन सी लाइट प्रेफर करी है? मैंने इस बार वार्म लाइट्स प्रेफर की है, ज़्यादा चमक धमक नहीं, फ़ोटोज़ में अच्छी नहीं आती है वो लाइट्स। एंड मैंने ये प्रेफर किया है कि मैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं मैं उनसे लूँ, लोकल सामान लूँ, मेड इन चाइना कम करूँ, और यही सब मैंने। अच्छा, तो डिसीजन जो है वो आपके ऊपर से लिया गया है, मतलब आपके द्वारा लिया गया है या पेरेंट्स ने लिया है, या आपने पेरेंट्स को बोला नहीं मुझे इस बार वोकल फॉर लोकल और मुझे इंडियन प्रोडक्ट्स ही चाहिए? मैंने डिसाइड किया कि मुझे वोकल फॉर लोकल देना है, इंडियन प्रोडक्ट्स लेना है। स्कूल में भी हमें यही सिखाया गया है कि लोकल प्रोडक्ट्स लीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। यस यस यस, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं कि लोकल लाइट्स जो हो हम उनको सपोर्ट करें। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, लोकल लाइट्स का बॉक्स है, उसके अंदर कोई चाइनीज़ लाइट भर के आपको बेच दे तो आपको पता तो चलेगा नहीं कि चाइनीज़ है कि अपनी इंडियन लाइट है, तो फिर आप कैसे जज कर पाओगे कि इंडियन थी कि चाइनीज़ थी? कुछ सिंबल तो होगा उसमें, बार कोड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, या थोड़ी वायरिंग लूज़ होगी, क्योंकि इंडियन और चाइना इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा हिंट या डिफरेंस होगा जिससे पता लगाया जा सकता है। उसके लिए पता लगाने के लिए आप तो एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? हाँ जी जी। तो आप एआई के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं?
मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई। उससे क्या पूछोगे आप? कि जस्ट एक बार प्रोडक्ट का चेक हो जाए, कि चेक करे वो एक बार कि क्या प्रोडक्ट चाइनीज़ है। कभी अभी फॉल्ट होने के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो वो देखना पड़ता है कि वो जो वायरिंग है वो लूज़ ना हो। यूथ से बात कर रहे थे तो हमें एक नई चीज़ भी पता लगती है। अमूमन सबको ये बात पता होगी कि जैसे बारकोड्स वगैरह सारी चीज़ें होती है, उनको आजकल के जो यूथ है वो बहुत इजीली स्कैन कर लेते हैं। भाई उन्हें कुछ नहीं करना है, एआई से जो है पूछना है, एआई पे फोटो अपलोड करनी है और एआई उनको तुरंत फटाफट बता देगा कि प्रोडक्ट कहाँ का है, कैसा है, ओरिजिनल है, लोकल है, किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो आप बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं है कि आप बॉक्स रखे इंडियन का और उसमें चाइनीज़ लाइट लगाकर बेचते हैं। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको चाइनीज़ लाइट खरीदनी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपका बजट ये कहता है कि भाई आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, तो आप बिल्कुल चाइनीज़ लाइट खरीदेंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है तो आप इंडियन लाइट से प्रेफर करेंगे। हमने इतने लोगों से बातचीत करी और ये जाना कि इस बार जितने भी लोग हैं सब वोकल फॉर लोकल हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन लाइट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस दिवाली हर घर में आपको इंडियन लाइट्स ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने जितने लोगों से बात करी 90% लोगों से यही हमने जाना कि वो इंडियन लाइट्स को ही प्रेफर करते हैं। भले वो महंगी हो लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, लंबी चलेंगी और जब उन्हें निकालनी होगी सुरक्षित रख के वो रख लेंगे और निकालेंगे और दोबारा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये नोएडा की मेन मार्केट है और देखिए इसका डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरती के साथ किया गया है। ऊपर आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे वैरायटी ऑफ लाइट्स लगी है, प्रोजेक्शन से भी एक लाइट नीचे लगी हुई है जहाँ पर हैप्पी दिवाली लगा हुआ है। हम बात कर रहे थे इंडियन लाइट्स की और चाइनीज़ लाइट की, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आपका शुभ नाम? मेरा नाम अफरोज़ आलम है। अफरोज़ हमारे साथ में। अफरोज़ बताएंगे क्योंकि अफरोज़ ने यहाँ पूरा डेकोरेशन किया है, कौन सी लाइट यूज़ करी है, कहाँ से कितनी लाइट्स आई हैं, कितने इंडियन हैं, कितने मिक्स लाइट है यहाँ पर, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं। देखिए मैम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइट इंडियन ही है, सारा कस्टमाइज है। कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया है, बट वो समटाइम्स कुछ कंपोनेंट 10% मान लो चाइना से लिया है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट पहले लोकली हम लोग अरेंज किया हुआ है, तो उसके बाद अच्छा मतलब 10% चाइनीज़ है लेकिन 90% जो है अपना इंडियन लाइट। यस यस, उसके बाद हम लोगों ने इसमें पूरा प्रॉपर कस्टमाइज किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं सारा कस्टमाइज लाइट यहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग भी बेसिकली 15 साल से सेम इंडस्ट्री में है, तो अब चाहते हैं कि हर सामान हम लोग क्यों अपना पैसा बाहर भेजें, करेंसी को बाहर भेजें, क्योंकि हम खुद ब खुद करना चाहते हैं। ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है, करेंसी डाउन होता है। तो उस वजह से हम लोगों ने पहले क्या किया कि 70%, 80%, 90%, लेकिन कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको अदर कंट्री से माल एक्यूपाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी वाला सारा चीज़ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो चलता है DMX बेस चलता है, जो कलर वाली लाइट है। यहाँ पर हमने सारा सॉफ्ट लाइटिंग, कंप्लीट वार्म वाइट, 2200 केल्विन एंड 3000 केल्विन, कंप्लीट वार्म वाइट, कोई वूल वाइट यूज़ नहीं किया हुआ है। यूजुअली चाइनीज़ में आप क्योंकि 15 साल से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कभी कभी बजट कट कॉस्टिंग करने के लिए अपना चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लिया और वो लगाया, क्योंकि 1-2 दिन का 3 दिन का डेकोरेशन है, तो ख़राब भी होगी लाइट्स तो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको बजट बच जाएगा। तो इस बार ऐसी कोई प्रेफरेंस देखने को नहीं मिली क्या? नहीं, ऐसा नहीं। एक तो गलत हम लोग के अंदर दिमाग में चला गया कि चाइनीज़ सस्ता होता है, हम महंगे होते हैं। ऐसा नहीं है, हम अच्छे भी हैं और सस्ता भी कर सकते हैं। बट वो अच्छा, इंडियन लाइट्स अच्छी भी और सस्ती भी हो सकती है, ये हमेशा रिलायबल है। और दूसरी बात है, इसको सर्विस सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाता है। चाइना हमेशा क्या करता है, माल को सिर्फ सप्लाई करना जानता है, उनकी पीछे की टीम बहुत पीछे होती है जो टेक्निकल सपोर्ट कभी नहीं कर पाता है। मैं अभी पूरी मार्केट घूम के आई, लेकिन मार्केट में मैंने जितना देखा उसके हिसाब से रेट देखने को यही मिला कि चाइनीज़ का रेट कम। अगर चाइनीज़ की झालर का रेट 600 रुपये तो इंडियन मार्केट का रेट 1000 रुपये। तो आदमी बट ये इसमें टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ इसमें टाइम लगेगा। बट आप अगर 4 साल 5 साल पहले जाइएगा तो वहाँ पे इंडियन लाइट थी भी नहीं। अभी एटलीस्ट इंडियन लाइट है मार्केट में, तो जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ऑटोमेटिकली रेट डाउन होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम इंडिया में भी लोग उसको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो मे बी अभी जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री वगैरह सब लग रहा है उससे सस्ता होगा 100% आने वाले 4-5 सालों में। जो कुछ कंट्रोल गियर वगैरह जर्मनी से मंगवाते हैं, इटली से आता है, और वो सब हम इंडिया में बनाने लगे हैं। जो माइक्रो लेवल जो मिनिमम मिनिमलिस्टिक हो सकता है वो हम लोग सामान सिर्फ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा सब हम इंडियन में। लेकिन आप देखिए, क्योंकि आपने पूरा यहाँ पर डेकोरेशन किया तो आप बड़े पर्पस के हिसाब से सोच रहे हैं। जो आम नागरिक होता है, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो अपने घरों के लिए देखते हैं, जिनका बजट फ्रेंडली नहीं होता, वो तो चाइनीज़ लाइट ही प्रेफर कर लेते हैं। नहीं करेंगे, जब बेसिकली वो सब छोटे छोटे लाइट के ही बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो यही सब घरों में भी लगता है। तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ वॉल्यूम इसका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी रेट कमेगा। ऐसा नहीं है कि खाली सेम लाइट को यहाँ पे बेसिकली उसको उसी हिसाब से डिजाइन करके लगाया हुआ है। अच्छा, ये लाइट्स अगर खराब हो जाए इंडियन लाइट्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? सारा कुछ लोकल, हमारे पास इंडियन सपोर्ट है, सब कुछ सारा टीम है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हम इजीली वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चाइनीज लाइट को 100 रुपये में ले भी लिया, अगर एक दिन में खराब हो गया, वो कर ही नहीं सकता कभी वो, क्योंकि लाने ले आने में उसका 500 रुपये खर्चा है। और आप उनको कहाँ देंगे जाके, क्योंकि आपने लोकल मार्केट से खरीदा है। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ईजी मतलब उसको मेंटेनेंस करना, उसका रिप्लेसमेंट देना हमारे लिए ईजी है।
तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आने वाला टाइम में चाइनीज़ लाइट का स्कोप खत्म हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, जैसे जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। तो ये देखा हमने पूरी मार्केट का रिव्यू, हमने जानने की कोशिश करी कि लोग कौन सी लाइट प्रेफर कर रहे हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली वो इस बार आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल देखने को मिला, क्योंकि इंडियन लाइट्स को ही प्रेफर किया जा रहा है। चाइनीज़ लाइट को लोग नहीं प्रेफर कर रहे, जिनका बजट कम भी है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो चाइनीज़ लाइट ना ले या फिर ले तो इंडियन लाइट्स को ही प्रेफर करे, नहीं तो वो दियों से ही अपने घरों को रोशन करे। क्योंकि देखिए दिवाली प्रकाश का पर्व है और प्रकाश के पर्व का मतलब है ये, चाहे आप दिया जलाइए चाहे आप लाइट जलाइए, आपका घर और आपका मन दोनों रोशन होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ मैं अक्षया पाठक, भारत एक्सप्रेस।